Hi everyone, good morning all of you. Welcome back to my YouTube channel The Learning Lighthouse. आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में हम काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पर डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं आज के टाइम में छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा चढ़ना शुरू हो रखे हैं। भाई छोटे छोटे बच्चों को ही चश्मे चढ़ना आम बात है, जबकि पहले के टाइम में हम क्या देखते थे, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर बुढ़ापे की तरफ जाता है, तो हमारा शरीर भी कमजोर होना शुरू होता है। शरीर के साथ साथ आंखें भी कमजोर होना शुरू होती हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में चश्मा लगना जायज है, लेकिन आज के टाइम में छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा चढ़ता है। आज के इस लेक्चर में यही सब हम डिस्कस करेंगे। देखो, चश्मा कब चढ़ता है? जब हमारी आंखों में किसी तरह का विकार उत्पन्न होता है, तभी जाकर क्या हमारे को चश्मे की जरूरत पड़ती है। अब वो विकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विकार कौन सा। सबसे पहले मायोपिया। कौन सा? मायोपिया। मायोपिया को दूसरा किस नाम से जानेंगे? नियर साइटनेस। नियर साइटनेस हिंदी में क्या बोल देंगे? निकट दृष्टि दोष। क्या बोल देंगे? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, क्या बोल देंगे? निकट दृष्टि दोष। अगला विकार कौन सा है? हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा है? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को दूसरा किस नाम से जानते हैं? फार साइटनेस। फार साइटनेस हिंदी में क्या बोल देंगे? दूरदृष्टि दोष। क्या बोल देंगे? दूर दृष्टि दोष। ठीक है भाई, क्या बोल देंगे? दूरदृष्टि दोष। अगला जो विकार है वो कौन सा है? प्रेस बायोपिया। कौन सा है? प्रेस बायोपिया। कौन सा है? प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया को हिंदी में क्या बोल देंगे? जरा दृष्टि दोष के नाम से भी हम जानते हैं। कौन सा? जरा दृष्टि दोष। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मायोपिया क्या होता है। देखो, हमारे को ये तो पता है, ये जो तीनों विकार होते हैं, विकार हमारी आंखों में कब उत्पन्न होता है? जब हमारी आंखें कमजोर होना शुरू होती है किसी भी वजह से, ठीक है ना। कुछ स्थिति में जेनेटिक भी होता है, कुछ स्थिति में जब हमारी हम काफी ज्यादा वर्क करते हैं, किस तरह का, जैसे कि लैपटॉप पर, टैबलेट पर, फोन पर, इस तरह से हम ज्यादा आंखों के सामने या फिर इन पर क्या है, इन सब चीजों का आंखों पर क्या पड़ता? असर पड़ता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से हमारी आंखों पर क्या हो जाता है? विकार आना शुरू हो जाता है। और ये विकार कौन कौन से, जैसे कि ये नाम बताया गया है, ये हमारी आंखों के क्या है? विकार है। ठीक है, सबसे पहला विकार कौन सा है? मायोपिया। कौन सा? मायोपिया। देखो, मायोपिया क्या होता है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। ये स्थिति कब बनती है? ये मतलब ये विकार कब आता है? इस विकार में हमारी आंखें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से देख लेती है, लेकिन दूर की वस्तुएं हमारे को धुंधली दिखाई देती हैं। कैसी? धुंधली दिखाई देती हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला गया? निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, जबकि दूर की चीजें ब्लर यानी धुंधली दिखाई देती है। इसी को हम क्या बोल देंगे? मायोपिया, नियर साइटनेस, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अब निकट दृष्टि दोष इसमें क्या होता है? इसमें मेनली हमारी आई बॉल, क्या हमारी आई बॉल क्या हो जाती है? लार्ज हो जाती है। क्या? आई बॉल क्या हो जाती है? लार्ज। ठीक है ना, क्या हो जाती है? लार्ज हो जाती है आई बॉल। और लाइट मतलब कि हमारी फोकस जो है लाइट का वो कैसा हो जाता है?
इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। देखो इसमें क्या है, आई बॉल, मायोपिया में क्या है, आई बॉल कैसी हो जाती है, लार्ज हो जाती है, और लाइट का फोकस क्या हो जाता है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। क्या हो जाता है, लाइट का फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना हो जाता है। अब मायोपिया के विकार को दूर करने के लिए हम कौन से लेंस का इस्तेमाल करेंगे, हमारे को डॉक्टर जो सजेस्ट करते हैं वो कौन सा, कॉनकेव लेंस। कौन सा, कॉनकेव लेंस। कौन सा भाई, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस। अगला जो है कौन सा है, हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि दूरदृष्टि दोष। कौन सा, दूरदृष्टि दोष। इसको हम हाइपरोपिया के भी नाम से भी जानते हैं। क्या, हाइपरमेट्रोपिया को हाइपरोपिया के भी नाम से जानते हैं। ओके, दूसरा नाम क्या, फार साइडनेस। हिंदी में क्या बोल देंगे, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में इस विकार में क्या होता है, इस विकार में हमारे को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जबकि निकट की वस्तुएं कैसी हो जाती है, धुंधली दिखाई देती है। क्या है, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि निकट की वस्तुएं कैसी हो जाती हैं, ब्लर दिखाई देती है, यानी धुंधली दिखाई देती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में हमारा क्या होता है, इसमें आई बॉल क्या हो जाती है, वो शॉर्ट हो जाती है। आई बॉल क्या हो जाती है, टू शॉर्ट। आई बॉल टू शॉर्ट, ठीक है, क्या है, आई बॉल टू शॉर्ट हो जाती है। और लाइट का जो फोकस होता है वो कौन सा होता है, बिहाइंड द रेटिना। लाइट ऑन बिहाइंड द रेटिना, ठीक है ना। क्या है, बिहाइंड द रेटिना, लाइट का फोकस क्या हो जाता है, बिहाइंड द रेटिना। इसी स्थिति को हम क्या बोल देंगे, इसी विकार को हम क्या बोल देंगे, हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया, फार साइटनेस, ठीक है। इस विकार को दूर करने के लिए हम कौन से लेंस का हमारे को डॉक्टर कौन सा सजेस्ट करते हैं, वो है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अगला विकार कौन सा है, प्रेस बायोपिया। क्या, कौन सा है, प्रेस बायोपिया। हिंदी में क्या बोल देंगे, जरा दृष्टि दोष। क्या बोल देंगे, जरा दृष्टि दोष। इसमें प्रेस बायोपिया में क्या होता है, ये मेनली एज से रिलेटेड है। किससे, एज से रिलेटेड। जब हम 40 प्लस होना शुरू होते हैं, कि हमारी एज 40 प्लस जाती है, ऐसी स्थिति में हमारे को ये विकार नॉर्मली दिखाई देने को मिलता है, ठीक है ना। क्या है, ये एज रिलेटेड है। क्या है, एज रिलेटेड। ओके, जबकि मायोपिया क्या है, ये एक जेनेटिक भी बोल सकते हैं इसको, जबकि ये प्रेस बायोपिया क्या है, प्रेस बायोपिया हमारा एज से रिलेटेड है। क्या, एज रिलेटेड। प्रेस बायोपिया में निकट की वस्तुएं हमारे को कैसी दिखाई देती, ब्लर दिखाई देती। निकट की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती। कैसी, निकट की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है, ठीक है। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, लेंस ऑफ द आई बिकम लार्ज। क्या है, जो आई का लेंस है ना, वो क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है। क्या है, लेंस ऑफ द आई बिकम लार्ज। लेंस ऑफ द आई बिकम लार्ज, ठीक है ना, लेंस ऑफ द आई बिकम लार्ज। इस विकार को दूर करने के लिए हम कौन से डॉक्टर हमारे को कौन से लेंस का सजेस्ट करते हैं, वो है बाइफोकल लेंस। कौन सा, कौन सा, बाइफोकल लेंस, ठीक है ना। कौन सा, बाइफोकल लेंस, ठीक है भाई। तो आज का हमारा लेक्चर मेनली दृष्टि विकार पर ही आधारित था। अब आप लोग पूछेंगे, मैं जो चश्मा पहन रखा हूं ये कौन से विकार से संबंधित है, ठीक है ना, मायोपिया है या फिर हाइपरमेट्रोपिया है। मेरा जो चश्मे का लेंस है वो ना तो कॉन्वेक्स है ना ही कॉनकेव है, ठीक है ना। ये एक सिंपल ग्लास है। ओके, मैं आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो काफी पसंद आएगी। आप सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और मेरे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।